पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि किस तरह से डेमोक्रेसी का पोलैंड में डेमोक्रेसी का जीत हुआ और किस तरह से सल्वाडोर अलेंदे डेमोक्रेटिक रूप से प्रेसिडेंट बने वहाँ के, और जो जावेद ज़ेलेंस्की थी और उनको गद्दी छोड़ना पड़ा क्योंकि ये पब्लिक का डिमांड था और वहाँ की जनता ये चाहती थी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सरकार बने। तो स्टूडेंट, अब जो है आपके बुक में जो अगला टॉपिक है द चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक ना। तो इसमें हम क्या देखेंगे, ये पूरा 1900 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक में डेमोक्रेसी मानने वाले देशों की संख्या किस तरह से बढ़ी, क्या वो एकदम से बढ़ता गया या कभी बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा, इस तरह से कैसे वो पैटर्न चेंज हुआ। चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी में यही जानने वाले। 20वीं सदी में पूरा जो 20वीं सदी है यानी कि 1900 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक का जो समय है, पूरा 100 वर्ष का 20th सेंचुरी वाज फुल ऑफ द काइंड ऑफ स्टोरीज, इस तरह की कहानियों से भरा हुआ है। जैसा कि हमने डिस्कस किया चिले और पोलैंड के बारे में, इस तरह की पूरा कहानियों से भरा हुआ है 100 वर्ष का इतिहास कि किस तरह से ये ट्रांजिशन हो रहा था, है ना। वही डेमोक्रेसी जिसका कि एक टूटा फूटा सा स्वरूप 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से शुरू होता है, उसके बाद यूएसए में ये डेमोक्रेटिक सेटअप को अपनाया जाता है और फिर वहाँ से इसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और ये एक पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनता गया। द सेंचुरी फुल ऑफ द काइंड ऑफ स्टोरी दैट हैव डिस्कस्ड अर्लियर, पोलैंड और चिले की कहानी हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है। वहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से पहले सल्वाडोर अलेंदे एक चुने हुए राजा थे, चुने हुए प्रेसिडेंट थे और उनके जगह पे फिर वो अगोस्तो पिनोसे जो मिलिट्री डिक्टेटर था उसने गद्दी को हड़प लिया और फिर उसको रीस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, फिर से वहाँ डेमोक्रेसी आया और मिशेल बैचेलेट जैसे लोग वहाँ पे शासन करने लगे। पोलैंड में हमने क्या देखा कि किस तरह से वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक एक गवर्नमेंट था वहाँ पे जो भी इलेक्टेड था, लेकिन वो बहुत वो डेमोक्रेसी उसके शासन को नहीं कहा जा सकता था क्योंकि वहाँ पे किसी तरह का अधिकार जनता को नहीं थे। और इस तरह से वहाँ भी हमने देखा कि लेक वॉलेसा ने किस तरह से वहाँ ट्रांजिशन किया, ठीक है। तो स्टोरी इस तरह का है कि स्टोरीज ऑफ ट्रांजिशन ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ चैलेंजेस, कि डेमोक्रेसी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि किस तरह से वो मिलिट्री कूप से बच के फिर डेमोक्रेसी को लाएगा और वहाँ के लोग भी क्या डेमोक्रेसी को कभी भूल पाएंगे या वो प्रयास करेंगे डेमोक्रेसी को लाने का। तो ये संघर्ष चलता रहा था वो पूरा 100 वर्ष तक। अभी जो आपके बुक में 3 पिक्चर है, ठीक है ना, उस तीनों पिक्चर में ये दिखाया गया है कि किस तरह से डेमोक्रेसी का जो मैप है वो चेंज हुआ। कहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे 1900 से 1950 के बीच में कितने सारे देश मतलब कि डेमोक्रेटिक वे में चल रहे थे। फिर देखेंगे कि 1950 से 1975 के बीच में कितने सारे देश डेमोक्रेटिक वे में थे, क्या चेंज आया था उस मैप में। और फिर देखेंगे लास्ट में कि 1975 से लेकर 2000 के बीच में कौन कौन देशों ने डेमोक्रेटिक वे को अपनाया था, ठीक है। तो this was the depicted of countries that were democratic in 1950, a few years after the end of Second World War. Second World War के बाद जो 1939 से शुरू हुआ था, 1939 से शुरू होकर 1945 तक चला था। इसके जस्ट बाद ही बहुत सारे देश आज़ाद हुए थे। इंडिया भी इसी में है। 1947 में इंडिया को भी आज़ादी मिल गई थी ब्रिटिश कॉलोनी से। तो यहाँ आप इस मैप में ये देखते हैं कि कौन कौन से देश डेमोक्रेटिक वे में चल रहे थे। स्टूडेंट, यहाँ देखिए ये मैप, और इस मैप में यहाँ देखिए कि अमेरिका, पूरा तरह से अमेरिका में डेमोक्रेसी है और ये यहाँ पे चिले में भी इस तरह से, ब्राज़ील वगैरह में भी डेमोक्रेसी है। यहाँ पे 2 कलर में दिखाया गया है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन 1900 एंड 1950, ये कलर वाला 1900 से 1950 के बीच, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन 1950 बट नॉन इन 1900।
और ये सब जो हल्के कलर में है ये सब बाद में हुआ, ठीक ना। ये सब इंडिया या ऑस्ट्रेलिया और ये ब्राज़ील वगैरह ये बाद में हुआ। यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारा ये जगह खाली है अभी। ये इन सारे देशों ने, ये चाइना है, ये सब रसिया है, ये सब अभी नहीं हुआ था डेमोक्रेटिक में, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था यहाँ पे। हम यहाँ देखते हैं कि बस कुछ ही देश ऐसे थे जो डेमोक्रेटिक वे में चल रहे थे, ठीक है। ये सेकंड जो मैप है, इसमें सेकंड मैप में हम देखेंगे कि ये मैप दिखाता है कि उस रीजन को जो कि 1975 में जो बहुत सारे देश जो गुलाम थे अभी तक भी, वो फाइनली वो आज़ादी उनको मिल गई थी और उसने आज़ादी प्राप्त करने के बाद डेमोक्रेसी को अपनाया था। तो ये सेकंड मैप हम देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ था। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ चेंज हो गया। यहाँ ब्राज़ील पहले था डेमोक्रेटिक, यहाँ चिली भी नहीं, यहाँ चिली भी नहीं रहा 1975 में, क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री तानाशाही आ गया था अगस्तो पिनोसे का, और ये भी यहाँ भी ख़त्म हो गया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया था, यहाँ इंडिया तो है ही। और यहाँ पे गौर करके देखिएगा कि मैप बदलते रहा है। यहाँ घाना में है, अफ्रीका का एक देश घाना यहाँ पे हो गया, पहले नहीं था। नक्रुमा यहाँ के थे, आगे जानेंगे इसके बारे में। तो इस तरह से आप देखें कि कहाँ कहाँ डेमोक्रेसी घट रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, ठीक है। इधर बहुत बड़ा दो देश 3 देश घट गया, तो यहाँ पे एक देश बढ़ा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको स्टडी कीजिएगा और देखिएगा कि कहाँ बढ़ा और कहाँ घटा। थर्ड वाला मैप में ये क्या दिखाता है कि डेमोक्रेसी इन द ईयर ऑफ 2000, ठीक है, एट ही बिगिनिंग ऑफ द 21st सेंचुरी, 2000 ईस्वी तक देश के, दुनिया के कितने सारे देश डेमोक्रेटिक वे में चलने लगे थे। देखते हैं आप थर्ड मैप। स्टूडेंट यहाँ देखिए कि अब डेमोक्रेटिक मानने वाले देशों की संख्या, जैसे कि डेमोक्रेटिक है ना, डेवलपमेंट गवर्नमेंट इन 2000, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि कितने सारे देश, यहाँ रसिया में भी बढ़ गया, यहाँ पहले नहीं था, यहाँ बढ़ गया। इंडिया, ये बहुत सारा देश, कितने सारे देश डेमोक्रेटिक वे में चलने लगे, जो ये शो करता था कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे देशों की संख्या बढ़ गई, कुछ एक देश ही बच गया था जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं था। यहाँ पे हमने तीनों मैप को देखा और तीनों मैप को देखने के बाद कुछ कंक्लूजन आता है कि हमने क्या देखा कि डेमोक्रेसी हैड एक्सपेंडेड थ्रू आउट द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी में पूरे 100 वर्ष ये बढ़ता रहा धीरे धीरे। कभी एक फेज में घटा, फिर वो पूरा बढ़ गया। इट वाज स्टेबलाइज्ड फर्स्ट इन सम रीजन्स, पहले ये कुछ रीजन में स्टेबलाइज हुआ, उसके बाद उसके देखा देखी फिर दूसरे अगल बगल के देशों में भी ये फैलने लगा, काफी तेजी से स्प्रेड हुआ डेमोक्रेसी का। हालांकि हमने देखा मैप में कि बहुत सारा जो चीज है, देशों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी डेमोक्रेसी में, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी ऑफ कंट्री आर डेमोक्रेटिक। अभी मेजॉरिटी ऑफ कंट्री वर्ल्ड में अधिकांश देश डेमोक्रेटिक हैं, बट देयर आर स्टिल लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे देश बचे हुए हैं जहां डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसमें ये देखा कि किस तरह से डेमोक्रेसी जब पूरा दुनिया जब राजतंत्र में चलता था, राजा शासन करते थे, और उस फेज से ट्रांजिशन होकर किस तरह से लोकतंत्र एक पॉपुलर फॉर्म के रूप में उभरा और दुनिया के देशों में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते भी मैक्सिमम दुनिया के देशों में ये छा गया है, ठीक है। तो आखिर क्या वजह है इस डेमोक्रेसी का, क्या कुछ तो विशेष बात होगा ताकि दुनिया के अधिकांश देश इस फॉर्म में चलने के लिए तैयार है। तो ये हमने इस मैप में समझा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टूडेंट, वो होगा फेज ऑफ एक्सपेंशन। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको डिस्कस करेंगे। आप इसको बुक के साथ इसको पढ़ना, जब वीडियो देखना तो बुक भी साथ में रखना, ज़्यादा समझ में आएगा, और उसको डिटेल से पढ़ना भी और समझने का कोशिश करना, और जहाँ कुछ दिक्कत लगे तो पूछना है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, फेज ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।